Hello everyone, this is Dr. Mir Misbauddin, consultant orthopedic surgeon and interventional pain specialist. आज हम एक अहम मुद्दे पे बात करेंगे, वो है जोड़ों में दर्द, स्पेसिफिकली घुटनों में दर्द। यूजुअली एल्डरली जो पेशेंट्स रहते हैं अपने घर के, जो ज़ईफ़ पेशेंट्स रहते घर के, जो ज़ईफ़ लोग रहते, यूजुअली उन लोग यही कंप्लेंट्स के साथ आते कि घुटनों में दर्द है। लाइक क्रॉनिक घुटनों में दर्द, मतलब लाइक कई सारे वक्फे से लोगों को ये घुटने में दर्द रहता है, जिसकी वजह से वो अपने डेली एक्टिविटीज़ में भी मुश्किल पेश करते रहते कि लाइक उठ के बेड से उठ के वॉशरूम तक जाने मुश्किल होती कई सारे लोगों को। कई सारे लाइक घर से बाहर नहीं निकलते इस वजह से कि उनको घुटनों में दर्द है। तो अपन आज वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि है क्या ये डिसीज़, किस वजह से होता। सेकंड, इसको अवॉइड कैसे करना है। थर्ड, अगर हो गया तो इसको मैनेज कैसा करना है। फर्स्ट ये है क्या, इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं कि नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। बेसिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। दो बोन्स रहते हैं, ये जो जॉइंट रहता है नी जॉइंट, ये आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली वक्त के हिसाब से, उम्र के हिसाब से घसना शुरू होता। ये ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सो एक 50-60 एज जो क्रॉस होती है उसके बाद ये कॉमन सिम्टम रहता पेशेंट्स में कि उनके घुटनों में दर्द हुआ। जब अपन एक्सरे करते तो उसमें अपने को ग्रेड ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस मालूम हो जाता है कि कौन से ग्रेड में ये पेशेंट जो है सो सफ़र कर रहा। तो इसके लिए फर्स्ट वो है कि जो एज है। सेकंड सेकंड मोस्ट कॉमन रीज़न है कि कोई पेशेंट्स लाइक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है, जो ज़्यादा ज़्यादा कूदना वगैरह, हाई जंप्स करने वाला पेशेंट है, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट है, वो पेशेंट्स में ये उन लोग अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए शिकार होते हैं। थर्ड है ग्रुप जो लाइक बचपन से उनके घुटने थोड़ा टेढ़े होना, या अंदर की तरफ मुड़ के रहना, या बाहर की तरफ मुड़ के रहना, ये पेशेंट्स के अंदर भी जो है सो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ये नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप करते हैं। थर्ड ये जो पेशेंट्स कौन रहते हैं, ओवरवेट पेशेंट्स, मतलब ओबीस पेशेंट्स जो जितना अपना रिक्वायरमेंट, जितना अपना बीएमआई रहता, जितना अपन टारगेट रेंज रहता है एक पेशेंट की हाइट के हिसाब से कि ये वेट रहना, बट ये पेशेंट्स जो है सो वो जो वेट उनकी कैटेगरी है उससे ज़्यादा जो रहते, उन वो लोग जो है सो अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप करने के चांसेस रहते। मतलब जो ज़्यादा जिसका वेट रहता, उन लोगों का ज़्यादा वेट जो है सो घुटनों पे ट्रांसमिट होता, जिसकी वजह से आहिस्ता-आहिस्ता जो घुटने जो है सो घसे जाना शुरू होते हैं। और ये घुटनों में जो है सो बेसिकली कुदरती एक लुआब रहता, जिसकी वजह से ये लुब्रिकेंट के जैसा काम करके जो मूवमेंट्स रहते हैं, अपने डेली एक्टिविटीज़ रहते हैं, वो एकदम पेन फ्री और फ्रिक्शनलेस रहते हैं। तो जो यूजुअली ये पेशेंट्स रहते हैं, इन लोगों के अंदर लुआब कम होने की वजह से ये लोग पेन का कंप्लेंट करते हैं। तो नेक्स्ट अपन कैटेगरी मालूम हो गया। नेक्स्ट जो है सो कि कौन से पेशेंट्स में होता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे अवॉइड करना है। फर्स्ट है कि अगर इनकेस अगर पेशेंट्स ओबीस है, मतलब ज़्यादा ओवरवेट है, तो उनका वेट कम करने की कोशिश करना अपन, कि कैसे इनके डाइटरी मॉडिफिकेशंस करना जिसकी वजह से वेट कम होना। सेकंड है इनकी वर्क पैटर्न, लाइफस्टाइल जो है उसमें चेंजेस लाना। थर्ड है नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। बेसिकली नी के जो रहते स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रहते, जो अपन इजीली घर पे कर सकते हैं, बैठ के लाइक चेयर पे बैठ के स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रहते, वो एक्सरसाइजेस अपन स्टार्ट करना, जिसकी वजह से कंप्लीटली पेशेंट्स यूजुअली अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर पेशेंट्स कोई है, तो उन लोग कंप्लीटली पेन फ्री हो जाते हैं 1 to 2 में। थर्ड है इनिशियल डेज में जब पेन शुरू होता, थोड़ा नी कैप या नी सपोर्ट अगर अपन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके वजह से थोड़ा सपोर्ट जैसा मिलता नी जॉइंट को, जिसके वजह से पेशेंट्स जो है सो पेन फ्री रहते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड क्या क्या करना है। अपन यूजुअली पेशेंट्स ये पूछते कि ग़िज़ा में कुछ अवॉइड करना है क्या। ग़िज़ा में कोई चीज़ अवॉइड करने के लिए, अनलेस अगर आप ओवरवेट है तो उसके अकॉर्डिंगली आपका डाइट चेंज करना है। नेक्स्ट है आप क्या चीज़ नहीं करना है, तो उसमें फर्स्ट है आप स्टेयर्स थोड़ा चढ़ना उतरना अवॉइड करना, स्टेयर्स। नेक्स्ट उसके बाद फिर वॉशरूम जो है सो इंडियन यूज़ करना अवॉइड करना, कमोड यूज़ करना, और स्क्वाटिंग, बेसिकली स्क्वाटिंग अवॉइड करना है आपको। और नॉर्मली अपन जैसा घर पे पैर फोल्ड करके अलकत-पलकत जो मार के बैठते, वो करना अवॉइड करना है अपने को। ये चीज़ों से बेसिकली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया, वो और ज़्यादा ट्रिगर नहीं होता। नेक्स्ट इसको मैनेज कैसे करना है अपने को।
फर्स्ट जैसा पेशेंट आप अगर लैंड अप कर लिया कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में आ गया पेशेंट, तो इसको मैनेजमेंट इनिशियली अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में इट्स वेरी सिंपल। आप सिर्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और इनिशियल नी सपोर्ट्स पे आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, यू विल बी पेन फ्री। सेकेंड है आप जो लुआब कम हो गया उसके सप्लीमेंट्स ऐड ऑन करना आपकी लाइफ में, और क्या बोलते हैं, अगर कुछ टैबलेट्स वगैरह कुछ ऐड करना है वो ऐड करना। इनकेस अगर आप पूछे कि डाइट में क्या ऐड करना है, तो जो भिंडी रहती थोड़ा हल्का तली हुई भिंडी या उसका सालन खाने से उसके जो वो बेसिकली आपको आपके जॉइंट में लुआब बढ़ाने का काम करता। नेक्स्ट, इन केस ये 2 फेजेस में भी अगर आप इस पे तवज्जो नहीं दिया और आगे बढ़ गया, तो नेक्स्ट आपको प्लान करना पड़ेगा एक डॉक्टर के पास जाके उनके अगर ज़रूरत के हिसाब से आपके घुटने में जो है सो इंट्राआर्टिकुलर लुआब का इंजेक्शन देना पड़ेगा। या नेक्स्ट रहता नी रिप्लेसमेंट, जो आजकल वेरी कॉमन हो गया कि एक 60 या 65 एज पे कई सारे पेशेंट्स ओपीडीज में आते हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के साथ। ये किस वजह से होता? बेसिकली आप ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पे आप इसको ये कंप्लेंट्स को सही एड्रेस नहीं करें आप, तो ये पेशेंट्स यूजुअली ग्रेड 4 में लैंड अप करते हैं, जिसकी वजह से आपको अर्ली जो है सो नी रिप्लेसमेंट करवा लेना पड़ रहा। इसको अवॉइड करना आपके हाथ में है। इनिशियली आप ये जो है सो एक्सरसाइजेस वगैरह कर लिए, आप लुआब की चीज़ें खा लिए, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की ये जो टॉपिक थी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसको समराइज करेंगे अपन कैसे अवॉइड करना है। फर्स्ट है आपका क्या बोलते हैं सो वेट रिडक्शन, अगर इनकेस आप अगर ओबीस है तो वेट रिडक्शन है। सेकंड है नी सपोर्ट, नी कैप्स वगैरह का इस्तेमाल करना। थर्ड है आपके जो है सो ये स्टेयर्स वगैरह कुछ है तो वो अवॉइड करना। फोर्थ है आपका जो वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं आप, अगर वो इंडियन है तो उसको कमोड पे शिफ्ट करना। फिफ्थ है आपके डाइटरी सप्लीमेंटेशन, जो ये हाइलुरोनिक एसिड मतलब बेसिकली जो लुआब है वो बढ़ाने की कोशिश करना। नेक्स्ट है सिक्स, वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस जैसा शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये पेशेंट जो है सो ये जो पेन से फ्री हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।